वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 33 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण है, राज ऋषि भक्त जन है, जो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर भी निरंतर मेरा भजन कर। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस अध्याय 9 के श्लोक 33 को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 30 से लेकर 33 तक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि मनुष्य इस संसार में किसी भी वर्ण में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या किसी लिंग में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पाप योनि में हो, अति दुराचारी हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, अगर वो मुझ परमात्मा की शरण लेकर निष्काम भाव से प्रेम जगाकर मेरा भजन करता है, मुझे पाने की इच्छा करता है, तो विश्वासमान अर्जुन वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर मनुष्य फल इच्छा से, संसार के सुख पाने की इच्छा से भक्ति करेगा, तो मैं परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी बन के जो वास करता हूँ, ये सत्य देख लेता हूँ, जान लेता हूँ, और ऐसे भक्त की बुद्धि और मन को अन्य अपने देवी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। अर्थात ऐसे भक्त रजस गुण के अधीन होकर देवताओं में उनकी श्रद्धा हो जाती है, वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते। मगर इसके विपरीत जब परमात्मा को पाने की इच्छा से भक्त जब भगवान की शरण में आ जाता है, तो प्राणी मात्र को परमात्मा को पाने का अधिकार है। भगवान करें वो किसी भी योनि का है, वो किसी भी वर्ण का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, पापी है, कैसा भी है, मगर वो मेरी शरण में आता है तो उसको निश्चित परम गति प्राप्त होती है, क्योंकि वो मुझसे मेरी शरण में आया है। क्योंकि भगवान की शरण होकर निष्काम भाव से सिर्फ ये कामना रखना कि ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूँ, और हे प्रभु, मुझे आपसे संसार नहीं केवल आपका प्रेम भरा मिलन चाहिए। इस भावना से जब मनुष्य भक्ति करता है, तब मनुष्य की ईश्वर के भीतर बैठे अंतर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से ऐसे भक्त के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हरने लग जाते हैं, और ऐसे भक्त के मन और बुद्धि से परमात्मा की माया के तीनों गुणों के बंधन को धीरे धीरे मुक्त करने लग जाते हैं, और उस भक्त के अंदर विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है, जिससे मनुष्य ये सत्य जान लेता है कि ये संसार मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है, वास्तव में मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूँ, और उसकी एक ही कामना हो रहती है कि मैं अपने आत्म स्वरूप से अपने परमात्मा से मिलन करूँ। भगवान उससे आगे आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यह संसार और यह शरीर क्षण भंगुर है, अर्थात नित्य खत्म होते हुए एक दिन खत्म होने वाला है। हम इस शरीर के सुख की कामना के लिए कितना भी प्रयत्न कर लें, अंत में ये शरीर के भी खत्म होना है और ये संसार भी खत्म होना है। अर्थात जो चीज़ दिखाई दे दृश्यमान जगत है, वो सब एक दिन महाप्रलय में समा जाना है और दोबारा सृष्टि फिर से बननी है। और हमारा ये जीवात्मा का जन्म चक्र जब तक हम फल इच्छा से कर्म करेंगे कभी नहीं टूटने वाला। भगवान कहते हैं इस दुख भरे संसार में सुख की खोज करना मनुष्य का भ्रम है। अगर मनुष्य को वास्तविक आनंद और सुख चाहिए तो वो अपने ईश्वर की भक्ति करे, उसको उसके मन में, उसके हृदय में उसको आनंद का अनुभव होगा, और वो जीते जी आनंद में जीते हुए अंत में मरणोपरांत अपने आत्मा से, अपने परमात्मा से, इस शरीर को त्यागने के बाद अपने परमात्मा से मिलन कर लेगा। इस सत्य को समझिए और ईश्वर की शरण में जाने का आस ही हमें प्रण लेना है कि हमें निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करनी है, क्योंकि वास्तव में इसी में हमारा कल्याण छिपा है। भगवान कहते हैं अगर आप निष्काम मेरी भक्ति करोगे, अपने हर कर्म मुझ ईश्वर को अर्पण करोगे, तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।